हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपनाथ राय आप सभी का ग्रांड ग्रामर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। ओके, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हमारे वीडियो में कई चीज़ों को जो है कि हम कवर करते हैं जो कि आपके काम का होता है। सो वीडियो के अंत तक बने रहने से आपको फायदा क्या होगा, एक एक चीज़ जानने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। स्किप करके देखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरा फायदा उठाइए। आज के इस क्लास में हम लोग बेसिक की चर्चा करने वाले हैं। किस चीज़ की चर्चा करने वाले हैं? बेसिक की चर्चा करने वाले हैं। और ख़ास तौर से यह वीडियो जो है कि उन सभी लोगों के लिए भी है जो अंग्रेजी को एकदम जड़ से सीखना चाहते हैं, एकदम नहीं जानते हैं और अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं, मतलब ABCD से सीखना चाहते हैं। तो आज का यह क्लास जो होगा ABCD से शुरू होगा और सेंटेंस पे जाके ख़त्म होगा। और इन्हीं बीच में हम कई इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो है कि चर्चा करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप लेटर के बारे में जानने जा रहे हैं, नंबर 1। ओके, नंबर 2 आप वर्ड के बारे में जानने जा रहे हैं, नंबर 2 आप सेंटेंस के बारे में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, लेटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बेसिक के अंदर, आपके इंग्लिश के अंदर, आपके अंग्रेजी के अंदर, जितना कि वर्ड इंपॉर्टेंट है। और बचता है आपका सेंटेंस। सेंटेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लेटर और वर्ड इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी को अगर आप अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो सबसे पहले लेटर को समझना जरूरी है कि लेटर होते क्या है, कितने लेटर होते हैं और कौन कौन से लेटर होते हैं। ओके, इनको जानना जरूरी है, इनके इंपॉर्टेंस को जानना जरूरी है, इनके कैरेक्टर को जानना जरूरी है। उसके बाद नंबर आता है वर्ड की। जब लेटर को आप जान जाते हैं तो आपको वर्ड के बारे में जानना जरूरी है कि वर्ड होता क्या है, शब्द होते क्या है। ओके, कितने होते हैं या कैसे बनता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और किस रूप में होता है। उसके बाद में बारी आती है सेंटेंस की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेटर और वर्ड जितना इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस का उतना ही बड़ा रोल है, व्यापक रोल है आपके इंग्लिश भाषा के अंदर, आपकी अंग्रेजी भाषा के अंदर। तो इन तीनों को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इन तीनों को बिना समझे आप अपने अंग्रेजी को बेशक मजबूत नहीं बना सकते। अगर आप चाहते हैं कि मजबूत इमारत की तरह जो है कि आपकी अंग्रेजी के ऊपर पकड़ मजबूत बने, तो आप इन तीनों को अगर आप पहले से नहीं जानते थे, पहले से इसके ऊपर पकड़ मजबूत नहीं बनाया था, तो आज से मैं कहता हूँ अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चालू कर दीजिए ताकि आप भी एक मजबूत इमारत की तरह अपनी अंग्रेजी को खड़ा कर पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए लेटर्स क्या होते हैं। हिंदी में इसको अक्षर कहा जाता है। हिंदी में लेटर्स को अक्षर कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में लेटर्स कुछ अलग होते हैं, इनकी संख्या कुछ अलग होती है। हिंदी में अक्षर कुछ अलग होते हैं, इनकी संख्या भी अलग होती है, डिपेंड करता है यह लिपि के ऊपर में। ओके, तो हमें हिंदी के अक्षर से विशेष यहाँ पे मतलब नहीं रखना है, हमें मतलब रखना है तो किससे? अंग्रेजी के अक्षर से, लेटर से। ओके दोस्तों, तो अंग्रेजी में यह जान लीजिए दो प्रकार के लेटर होते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स in English language, capital letters and small letters। वे कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इस बोर्ड के ऊपर में आप देख पा रहे हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z लिखा हुआ है। दोस्तों, यह बेसिक है, एकदम बेसिक। अगर कोई बच्चा या कोई भी अंग्रेजी भाषा को सीखना चाहता है तो बेशक उसको जो है कि यहीं से स्टार्ट करना होगा। अगर वह यहाँ से स्टार्ट नहीं करता है तो यूँ समझिए कि वह कुछ नहीं सीख रहा है। ओके, अगर वह यहाँ से स्टार्ट नहीं करता है, उसको कहाँ से स्टार्ट करना होगा? यहाँ से स्टार्ट करना होगा। यही वह बेस है, वह जड़ है जहाँ से अंग्रेजी भाषा की शुरुआत होती है, जहाँ से हम सीखना चालू करते हैं, जहाँ से हमने सीखना चालू किया है या बाकी लोगों ने भी सीखना चालू किया है और सीखा है और आज भी सीख रहे हैं। दोस्तों, यह है आपका कैपिटल लेटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स।
इसकी संख्या दोस्तों कितनी है? 26 है। ये टोटल 26 लेटर्स है, 26 लेटर्स हैं और इन्हीं को स्मॉल फॉर्म में भी लिखा जाता है। दोस्तों ये आपका स्मॉल लेटर्स है, अंग्रेजी का ABCD है स्मॉल में। कैपिटल आपने इसके पहले देखा था, यह स्मॉल है। यह है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये भी आपके 26 होते हैं, कैपिटल भी 26 होता है, ये भी 26 होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सिर्फ लिखावट का डिफरेंस है। प्रोनाउंसिएशन सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, नंबर ऑफ लेटर्स जो होता है वह भी सेम है। 26 यहाँ भी है, 26 वहाँ भी था। डिफरेंस है तो सिर्फ लिखावट का। आगे चल के हम जानेंगे कि दोनों को दो तरह से क्यों लिखा जाता है, जबकि हम प्रोनाउंसिएशन एक ही करते हैं, मतलब भी एक ही होता है। दोनों को दो तरह से लिखने का कुछ ना कुछ तो यूज होगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, आगे हमें पता चलेगा और मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों अब इसके अंदर में जान लीजिए दो प्रकार के, जैसा कि हिंदी में स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि होता है, क्या इंग्लिश में होता है? हाँ, इंग्लिश में भी स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि होते हैं, वॉवेल साउंड और कंसोनेंट साउंड होते हैं। तो वह क्या होता है? तो आइए उसको जानते हैं। ए ई आई ओ एंड यू, AEIOU टोटल 5 लेटर्स हैं जो कि अंग्रेजी में इंग्लिश भाषा में वॉवेल्स कहे जाते हैं। ओके दोस्तों, इस वॉवेल्स के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इनका इस्तेमाल क्यों होता है और कैसे होता है। इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, बाकी के जो 21 लेटर जो आपके बच गया है, ओके टोटल आपके पास में कितना था? 26 था। 26 में से इस 5 को आप माइनस कर दीजिए, बचा 21, क्योंकि टोटल आपके पास में 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के अंदर। ओके, बाकी या 5 निकालने के बाद बाकी जो 21 लेटर्स बच रहे हैं, दे आर कॉन्सोनेंट्स। क्या है? कॉन्सोनेंट्स है बाकी 21 लेटर्स। बाकी जो 21 लेटर्स हैं आपका, वे कॉन्सोनेंट है। इसको आप लिख लीजिएगा, बाकी 5 को हटाइएगा, बाकी जो बचेगा वह कॉन्सोनेंट ही बचेगा। दोस्तों ये तो हुआ लेटर। लेटर को आपने देखा कि A to Z 26 लेटर्स हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो फॉर्म में इनको लिखा जाता है, कैपिटल्स में और स्मॉल में। इसमें कैटेगराइज किया गया है, AEI को वॉवेल साउंड कैटेगरी में रखा गया है और बाकी जो 21 बचते हैं उनको कॉन्सोनेंट साउंड कैटेगरी में रखा गया। ये था लेटर का डिस्क्रिप्शन। क्या इतना ही जान लेने से आप अंग्रेजी को सीख जाएंगे? नहीं, इसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं। ये था आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है, यहां पे देखिए, कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, यह कुछ बोलता है, यह भी कुछ बोलता है। कुछ जो भी हम बोलते हैं उनको लिखने के लिए लेटर्स की जरूरत होती है। जो भी हम बोलते हैं उनको जो है लिखने के लिए सबसे पहले हमें लेटर्स की जरूरत होती है। तो लेटर्स को हमने देखा, दो प्रकार के लेटर्स होते हैं, कैपिटल ABCD एंड स्मॉल ABCD। इसमें 5 वॉवेल साउंड होते हैं और बाकी के 21 जो है कि कंसोनेंट साउंड वाले लेटर होते हैं। तो क्या इतना ही जान लेने से हम अंग्रेजी को सीख जाएंगे? नहीं, इसके आगे भी कुछ स्टेप्स हैं। उन सारे स्टेप्स को जो है कि हमें सीखना होगा। यह तो एक पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप होता है वर्ड। क्या होता है? वर्ड, जिसको हिंदी में आप शब्द बोलते हैं। वर्ड क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। दोस्तों अक्षर के बाद में आपका दूसरा स्टेप है वर्ड को जानना। वर्ड क्या होता है? व्हाट इज वर्ड, जिसको आप हिंदी में शब्द बोलते हैं, ये होते क्या है, कैसे बनते हैं, इनका इंग्लिश लैंग्वेज में वजूद क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इनका। दोस्तों वर्ड इज नथिंग बट ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ ए कंप्लीट मीनिंग। एक कंप्लीट मीनिंग के साथ में कुछ अक्षरों का यह समूह है जो एक मीनिंग, एक अर्थ को प्रदान करता है, देता है। फॉर एग्जाम्पल डॉग,
डी एक अलग लेटर है, ओ आपका एक अलग लेटर है, ओके, जी आपका एक अलग लेटर है। लेकिन इन तीनों को जब एक साथ हम लिखते हैं तो यह होता है डॉग, और डॉग का मतलब होता है कुत्ता। यह क्या है? एक, इसका मतलब होता है कुत्ता, जो कि एक जानवर है, जो कि एक जानवर है, एक जानवर का नाम है डॉग। यह कितना इंपॉर्टेंट है? अक्षर भी आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि अक्षर कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर यह लेटर्स नहीं होते तो हम डॉग क्या लिख पाते? नहीं लिख पाते। दोस्तों तीनों को मिला देने से यह बन गया डॉग। इसी प्रकार से जितने भी वर्ड्स आपको दिखते हैं जो 2 अक्षर के होते हैं, 3 अक्षर के होते हैं, 4 के होते हैं, 10 के होते हैं, अलग अलग अक्षरों का एक अलग अलग वर्ड बनता है, एक अलग अलग अक्षर समूहों का एक अलग अलग वर्ड बनता है। वे कुछ मीनिंग रखते हैं। जो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं उनको वर्ड कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। तो इज इट क्लियर अबाउट द वर्ड? इन शब्दों का भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप सेंटेंस को बनाते हैं तब वहां पे आपको समझ में आएगा कि वर्ड का रोल क्या होता है। ईच एंड एवरी वर्ड आर हैविंग सब डिफरेंट रोल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, हमें वर्ड के बारे में जानना बहुत जरूरी था। जैसे आपने लेटर के बारे में जाना, लेटर के बिना वर्ड नहीं बन सकता है, उसी प्रकार वर्ड के बिना इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बनेगा, और जब तक सेंटेंस नहीं बनेगा तब तक हमारा आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा। क्योंकि जब आप सेंटेंस बनाना ही नहीं जानते हैं, हाउ विल यू कम्युनिकेट? तो देखा आपने वर्ड कितना बड़ा यहाँ पे प्लेयर है आपके इंग्लिश लैंग्वेज में। कुछ अदर एग्जाम्पल लेते हैं। कैट, CAT 3 लेटर है और बनता क्या है? कैट, इसका मतलब होता है बिल्ली। इसी प्रकार से जब आप अपना नाम लिखते हैं वह भी एक वर्ड है, और उस वर्ड में आपके नाम का मीनिंग है, वह आपके नाम को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। दैट इज कॉल्ड वर्ड। तो आई थिंक वर्ड इज क्लियर। दोस्तों वर्ड के बाद में अगला स्टेप है हमारा सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इस क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा मेजर डिस्कशन अगर किसी चीज़ के बारे में होने वाला है तो वह सेंटेंस के ऊपर में होने वाला है। सो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि लेटर्स का एक छोटा सा पार्ट था, वर्ड्स का यहाँ पे छोटा सा पार्ट था, लेकिन सेंटेंस का इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट रोल है। और डिस्क्रिप्शन के साथ जो है कि हम लोग सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। ओके, सिर्फ सेंटेंस की डिफिनेशन को नहीं पढ़ने वाले हैं, we are going to read about the types of sentence in this video. Okay, so be continue along with me. दोस्तों सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस हियर, जिसको हिंदी में वाक्य बोलते हैं। जैसा कि लेटर के बारे में आपने पढ़ा, शब्दों के बारे में आपने पढ़ा कि शब्द क्या होते हैं। लेटर अक्षर होता है ABCD A to Z, 26 लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। 5 वोवेल होते हैं, बाकी के 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वर्ड्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। उसी प्रकार से सेंटेंस इज नथिंग बट ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहले लेटर था, नाउ इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड। ये वर्ड और ये वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड इज नथिंग बट सेंटेंस, लेकिन एक कंडीशन है, एक कंप्लीट सेंस बनना चाहिए, एक मीनिंग बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी ग्रुप ऑफ वर्ड है वह सेंटेंस हो गया, ऐसा नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड विथ ए कंप्लीट सेंस इज नथिंग बट सेंटेंस। ओके, तो आई थिंक डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस इज क्लियर। इसमें कई वर्ड हो सकते हैं, सिंगल वर्ड भी हो सकता है, 2 वर्ड भी हो सकते हैं, 4, 10, 12 भी हो सकते हैं, और सबका सामूहिक रूप से एक अच्छा सा सुंदर सा अर्थ निकलता है, उसे सेंटेंस कहा जाता है। हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बस मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ ताकि जो है कि हम फटाफट आगे की ओर
बढ़ सके। तो दोस्तों अब सेंटेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मेजर पार्ट सेंटेंस का होने वाला है, तो दोस्तों जवाब है हाँ। सेंटेंस के डिफिनेशन को आपने पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि वर्ड में देखा था आपने कि मैंने डॉग लिखा हुआ था एंड कैट लिखा हुआ था। सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड है। लेकिन क्या सिंगल वर्ड सेंटेंस हो सकता है? तो दोस्तों जवाब है हाँ। गो, कम। गो का मतलब होता है जाओ, कम का मतलब होता है आओ। दोनों सिंगल वर्ड है बट एक सेंटेंस के रूप में है। यहाँ पर एक कंप्लीट सेंटेंस का यह मीनिंग जो है कि यहाँ डिलीवर हो रहा है। गो जाओ या जाइए, कम आओ या आइए। सो दीज वर्ड्स आर नथिंग बट सेंटेंस। ओके, यहाँ सिंगल वर्ड के सेंटेंस को आपने देखा। 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड वाले सेंटेंस भी होते हैं। ओके, आइए देखते हैं। I eat a mango. I eat a mango. यहाँ पे I यह भी एक वर्ड है अपने आप में, ये भी वर्ड है, ये भी एक अपने आप में वर्ड है और यह भी वर्ड है। सामूहिक रूप से आपका सेंटेंस क्या बनता है? I eat a mango. मैं एक आम खाता हूं या मैं आम खाता। दोस्तों एक कंप्लीट मीनिंग यहाँ पे निकल रहा है ना। इसी प्रकार से और भी आप ले सकते हैं। You go there. You go there. आप वहां जाइए या आप वहां जाएं। दोस्तों यह एक सेंटेंस है जिसमें 3 वर्ड है, यू, गो एंड देयर। कम हियर, 2 वर्ड है। मीनिंग क्या निकलता है? कंप्लीट मीनिंग कम हियर, यहां आइए या यहां आओ, कंप्लीट मीनिंग है। सो दिस इज ऑल्सो सेंटेंस विथ 2 वर्ड्स। ओके, यू कम हियर, आप यहां आइए, इसमें 3 वर्ड है। यू कम हियर, इसमें 3 वर्ड है, यह भी एक सेंटेंस है। तो आई थिंक सेंटेंस पार्ट जो है कि क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस के टाइप के ऊपर। ओके, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? तो यहाँ कई बेस लिए जाते हैं, तो मैं बेस लेने वाला हूं अर्थ के हिसाब से सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ओके, आइए देखते हैं। एजर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड exclamatory sentence. There are 5 types of sentence जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे आज करने वाले हैं या कर रहे हैं। आप लोग सीखने वाले हैं इसके बारे में। दोस्तों देखिए, ये सभी जो सेंटेंस हैं सबका एक अलग अलग महत्व है, अस्तित्व है इंग्लिश लैंग्वेज में। एजर्टिव सेंटेंस अब क्या होता है? ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन होते हैं, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं। क्या इनको जाने बगैर आप अंग्रेजी को अच्छी तरह से सीख सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों से कह दिया था कि आज हम लोग जर की बात करने वाले हैं, एकदम बेसिक की बात करने वाले हैं। जो बच्चे एकदम इंग्लिश को नहीं जानते हैं, शुरुआत से सीखना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बन रहा है। तो दोस्तों आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या आप अपने अंग्रेजी की जड़ को मजबूत बना लेना चाहते हैं। अगर हाँ तो ध्यान लगाइए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक एक बेसिक चीज़ को ही जो है कि हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, कुछ भी एडवांस चर्चा आज नहीं होने वाला है। ओके, तो नंबर 1 है आपका एजर्टिव सेंटेंस। तो दोस्तों एजर्टिव सेंटेंस क्या होता है,
कैसे होते हैं, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंस, इस चीज को हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ये सेंटेंस विच मैक्स ए स्टेटमेंट, क्या है, ये सेंटेंस विच मैक्स ए स्टेटमेंट, एक ऐसा वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करता है, उसे एडजेक्टिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखा गया है। ए सेंटेंस विच मैक्स ए स्टेटमेंट इज नथिंग बट एडजेक्टिव सेंटेंस और इज कॉल्ड एडजेक्टिव सेंटेंस। ओके, बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट अ मैंगो, ये एक स्टेटमेंट है। मैं एक आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, या मैं एक आम खाता हूं। दोस्तों, यह एक स्टेटमेंट है। यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हैं। आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूं, ये क्या एडजेक्टिव सेंटेंस है, अपने आप में एक स्टेटमेंट है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको एडजेक्टिव सेंटेंस कहा जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस इज नथिंग बट ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन, एक ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछता हो, सवाल पूछता हो, वैसे वाक्य को जो है कि इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, और इसके अंत में जो है कि इस प्रकार का चिन्ह भी लगा रहेगा, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। ओके, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। ओके, अगला एक और लेते हैं। डू यू ईट अ मैंगो, क्या आप एक आम खाते हैं। यहां भी सवाल पूछा जा रहा है, क्या आप एक आम खाते हैं। डू यू ईट अ मैंगो, ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ भी प्रश्न का चिन्ह लगा हुआ है। यह जो है कि प्रश्नवाचक वाक्य है, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इसमें कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है, हमें या आपको किसी न किसी के लिए जवाब देना होगा। दोस्तों, तो आपने देखा यह था इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप इसी प्रकार से और भी उदाहरण आप ले सकते हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस जो है कि प्रश्नवाचक सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। ओके, तो आपने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है कि आपका पूरा हो चुका है। अब आता है इंपीरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस विच एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और पीस ऑफ एडवाइस, एक ऐसा वाक्य जिसके भाव में प्रार्थना छिपा हो, ऑर्डर आज्ञा छिपा हो, ओके, और सलाह छिपा हो, वैसे सेंटेंस को जो है कि इंपीरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, एज गो देयर, इसमें ऑर्डर छिपा हुआ है। क्या है, ऑर्डर छिपा हुआ है। कम हियर, इसमें भी ऑर्डर छिपा हुआ है। प्लीज गिव मी सम मनी, यहां पे रिक्वेस्ट छिपा हुआ है। अगला एग्जाम्पल जो है कि हम लेते हैं,
यहाँ पे एडवाइस छिपा हुआ है। यू मस्ट गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, यहाँ पे एडवाइस छिपा हुआ है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आपने देखा कि एक ऐसा वाक्य जिसमें ऑर्डर छिपा हो, रिक्वेस्ट का भाव छिपा हो या एडवाइस का भाव छिपा हो, उनको जो है कि इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल के साथ जो है कि हमने आपको बताया। अगला आपका सेंटेंस बचता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। आइए ऑप्टेटिव को देखते हैं और फटाफट आगे फिनिश करते हैं। दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस दैट डिनोट्स कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश। जिस सेंटेंस के अंदर में अभिशाप की भाव छिपी हो, ब्लेसिंग आशीर्वाद का भाव छिपा हो, प्रेयर प्रार्थना या विश इच्छा का भाव छिपा हो, वैसे सेंटेंस जो है कि आपके ऑप्टेटिव के कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू, यहां पर जो है कि एक प्रेयर छिपा हुआ है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी सहायता करें। ओके, गॉड हेल्प यू। दोस्तों, आपने देखा कि यहां मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू, और इसके अंत में जो है कि एक्सक्लामेशन का मार्क होता है। ये जो मार्क है इसको एक्सक्लामेशन मार्क बोला जाता है इंग्लिश में। और यह जो सेंटेंस होता है दोस्तों, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट यह जब भी स्टार्ट होता है मे से ही स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? मे से स्टार्ट होता है, और ख़त्म होते वक्त अपने साथ में एक्सक्लामेशन का जो है कि एक चिन्ह लेकर के आता है। बहुत आसानी से इसको पहचान सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू। इसमें अभिशाप छिपा हुआ रहेगा, ब्लेसिंग आशीर्वाद छिपा हुआ रहेगा, प्रेयर हो सकता है या इच्छा हो सकती है, विश हो सकता है। ओके, ऑप्टेटिव क्लियर हो गया। अब आपका बचता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंग्लिश ग्रामर, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ए सेंटेंस दैट डिनोट्स सम सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज नथिंग बट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये एक ऐसा वाक्य है जो कि आपके दिमाग के अंदर सडन और मजबूत फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। एक सरप्राइज के रूप में, आश्चर्यचकित या आकस्मिकता के रूप में जो है कि रिप्रेजेंट करता है। वैसे सेंटेंस को जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के कैटेगरी में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, ओह गॉड, ओह गॉड, ओह माई गॉड। वह गॉड या वो माई गॉड, इस प्रकार के सेंटेंस जो है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इसकी संख्या होती है और इसका एक बहुत ही अच्छा मीनिंग भी होता है। हर सेंटेंस का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, बिना मीनिंग का कोई सेंटेंस नहीं होता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, यह भी जो है कि आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। सेंटेंस के अंत में यह मार्क जो है कि कंपल्सरी आएगा ही आएगा। यहाँ पे एक सडन एक्सप्रेशन है, आश्चर्य की भावना है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज। ओके, सडन एक्सप्रेशन ऑफ द माइंड यहाँ पे इस सेंटेंस में छिपा हुआ है। व्हाट ए जॉब, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, नथिंग टफ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने क्या सीखा? दो प्रकार के लेटर के बारे में सीखा। ओके, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है कि अक्षरों का सेम होता है, काउंटिंग भी सेम होता है। नंबर ऑफ लेटर्स कहने का मतलब 26 जो कैपिटल में होते हैं, 26 आपके स्मॉल में भी होते हैं। हाँ, वॉवेल्स 5 होते हैं। कंसोनेंट को सीखा। इसके बाद में वर्ड क्या होता है, वर्ड के बारे में आपने जाना। फाइनली आप लोगों ने सीखा सेंटेंस के बारे में, डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस एग्जाम्पल के साथ में, एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या क्या था? एडजेक्टिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव था, इंपेरेटिव था
ऑप्टेटिव था एंड फाइनली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इन 3 चीज़ों को कवर किया जो लोग बेसिक से सीखना चाहते थे उनके लिए यह वीडियो था। दोस्तों इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं था लेकिन ज़रा सा भी कम कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक एक चीज़ जो है कि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा आपके अंग्रेजी में, क्योंकि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा आप इस पे मजबूत इमारत नहीं खड़ा कर सकते हैं। सो कीप इन योर माइंड एंड स्ट्रॉन्ग योर बेस। वॉच दिस वीडियो once, twice, thrice, but learn it